और ये 200% दावा है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग 60% वोट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। वीरेंद्र विश्वकर्मा जी मुख्यमंत्री होंगे और बाकी हम लोग सरकार उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। और निरपेक्ष और स्वार्थ से हम लोग कोई स्वार्थ भावना से नहीं है, एकदम निस्वार्थ से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर दी। अब नया सरकार देखिए, हमारे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का कारवां उत्तर प्रदेश सीट और पिछड़ी जात और विश्वकर्मा समाज के लोग ऐसे जागृत हो गए हैं जो अब बीजेपी सरकार या सपा सरकार या बसपा सरकार को इसमें अब कोई राजनीति की माहौल नहीं रहेगा और सारे छोटे बड़े युवा वर्ग सब जाग चुके हैं और नेताओं की राजनीति को समझ चुके हैं। अब ऐसा कतई नहीं होगा और हमारी 85% लोग जाग चुके हैं और नई सरकार बनाएंगे। नया है जो चुनाव के टाइम में जात लाती है, जब सीट पर बन जाती है तो फिर अपने पर्सनल विशेष वर्ग जात का लाभ उठा देती है। आपका कहने का मतलब है जब चुनाव आता है, जब सरकार जातिवाद करना जाति जनगणना यदि हो जाए तो मेरे कहने मतलब ये है जिसकी जितनी जातियां हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही सिस्टम पर चलना चाहिए सरकार को सुनिश्चित। जिसकी जितना साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, इस समय हम देवरिया में हैं और देवरिया में हमारे बीच में भव्य प्रत्याशी विधानसभा। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है सर? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रिय दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं जो अपना अंतिम कीमती समय निकाल करके हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को देखते हैं। इसके लिए सर बात करेंगे जाति जनगणना। मोदी जी ने कर दिया है खुलासा कि अब देश भर में जाति जनगणना होगी, मतलब पूरे भारत देश में। क्या कहेंगे? देखिए, जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। ये तो जाति जनगणना आज से कम से कम 20 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। क्यों? जो आरक्षण तबके जो बातें चल रही है, आज इनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी जहां ले सोच है, हर बिरादर में गरीब हैं, हर बिरादर में लोग अमीर हैं। हर आज जो चलती है ये जातिवाद तो सरकार ने खुद लागू किया है। जात सरकार करती है, जो चुनाव के टाइम में जात लाती है, जब सीट पर बन जाती है तो फिर अपने पर्सनल विशेष वर्ग जात का लाभ उठा देती है। आपका कहने का मतलब है जब चुनाव आता है, जब सरकार जातिवाद करती है, एक दूसरे धर्म के नाम पर वोट लेती है और जब वोट सीट पा जाती है तब फिर उसका धर्म मजहब बदल जाता है। अच्छा, ये बताइए जाति जनगणना यदि हो जाए तो मेरे कहने मतलब ये है जिसकी जितनी जातियां हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही सिस्टम पर चलना चाहिए सरकार को सुनिश्चित। जिसकी जितना हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये देश में लागू होना चाहिए। आज हमारे बिरादरी के लोहार, सुनार, ठठेरा, शिल्पकार इतनी बिरादरियां हैं, कम से कम हमारा जहां अनुमान है ये हम लोग तो 11 से 12% हैं और बाकी पिछड़ी जात अनुसूचित जात मिलाकर के हम लोग 85% की आबादी हैं। लेकिन फिर भी 85% को देखा जाए तो 10% का लाभ नहीं है और 15% वाले को 90% लाभ दिया गया है और 85% वाले को 10% का लाभ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा लोहार, बाहिर, सोड़कार, शिल्पकार। अभी बिहार में चल रहा है लोहार में